दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा का IILM। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए क्या है कॉलेज के रिव्यू को समझा दीजिए, मतलब चीज़ें क्या अच्छी है नहीं है, टारगेट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के आखिर में आप क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो क्लियर कि यार जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे उनके कोर्सेज की, फी स्ट्रक्चर की, प्लेसमेंट कैसा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, अच्छाई बुराइयाँ तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ उनके खुद के बच्चों के क्या रिव्यू हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आखिर में आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं नोएडा को और नोएडा में भी IILM को, तो क्या इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल हैं। अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जाना चाहते तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करना नहीं भूलना है, ताकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हम बताएं। चले तो स्टार्ट कर लेते हैं। IILM नोएडा क्या है भाई? देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका एक विजन होता है और सच्चाई है, होना भी चाहिए। यहाँ पे ये IILM जो लॉ स्कूल है, बेसिकली IILM यूनिवर्सिटी 2018 से ये स्टैब्लिश करके रखे हुए हैं। बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं लॉ से रिलेटेड, जिसमें आपको 5 ईयर प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और यहाँ पे लीगल करियर और उसमें भी लीडरशिप जनरेट करने का काम ये जो इंस्टीट्यूशन है तब से जब से स्टैब्लिश हुआ है करने की कोशिश में लगा हुआ है। बच्चों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटर्नशिप भी, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, ताकि लीगल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया जा सके। और अच्छा ही चीज़ है, इसमें कोई गलत तो इसमें है नहीं। ये भैया बहुत सारी सपोर्टिव और इंटेलेक्चुअल, चाहे हम फैकल्टीज़ की बात कर लें, चाहे एक्टिविटीज़ की बात कर लें, चाहे फैसिलिटीज़ की बात कर लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, जो सहायक हो ऐसे लीगल जो माइंड्स हैं उनको जनरेट करने में, उन सब की व्यवस्था करने की बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। बहुत अच्छा तो हम नहीं बोल सकते, प्रयासरत है चीज़ों को और करना भी चाहिए, ताकि बेहतरीन जो आपका विज़न है वो फुलफिल हो पाए। 1993 में ऑफिशियली तो स्टैब्लिशमेंट है इनका, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट 2016 से वर्क कर रहा है। 26 एकड़ का कैंपस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन, 4 कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, 300 कुछ इनटेक है। IILM.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आपको बाकी जानकारी मिल जाती है। लॉ के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम लॉ की बात करें ऑफिशियली। कोर्सेज की अगर बात करें, एक तो BA LLB और BBA LLB, ये दोनों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो ये कंडक्ट करा रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए की फीस जो है ऑल टोटल यहाँ पे इस कोर्स की है, या इन कोर्सेज की है। 2 लाख रुपए करीब 1 साल की फीस आप मान सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज के लिए 12th क्लास आपको पास होनी होती है 50% के मार्क्स से, और उसके बाद आपने लॉ का एग्ज़ाम दिया हो, जिसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। ये तो एक बात है, और भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल अगर आप एडमिशन चाहते हैं यहाँ पे। तो ये 2 कोर्स हो गए। अगले 2 कोर्स में एक LLM जो PG प्रोग्राम है, ये 1.5 लाख रुपए करीब इनकी फ़ी स्ट्रक्चर है इसकी। और उसके बाद का जो लेवल है PhD लेवल, वो 1 लाख रुपए करीब फ़ी स्ट्रक्चर है। ये कोर्स यहाँ अवेलेबल है। LLM के लिए LLB की डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% के मार्क्स है, और ये मैंडेटरी है। उसके बाद तो फिर अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया है PG वाला, तो भी आपका एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। PhD के लिए 1 साल 2 साल के जो सेमेस्टर है मास्टर डिग्री वाली LLM वगैरह, वो आपको 55% से करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। स्कॉलरशिप की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो यार, है ना। नोएडा जैसी जगह पे 2 लाख रुपए आपको साल भर के खर्च करने, उसके अलावा फिर रहना खाना घूमना फिरना भी तो है ना, मस्ती भी तो करनी है। ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए क्या है, स्कॉलरशिप भी इन्होंने प्रोवाइड कराई हुई है। स्कॉलरशिप जो है वो क्लेट एग्ज़ाम या LSAT एग्ज़ाम के बेसिस पे, यानी उनके स्कोर के बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर क्लेट में आप क्या कर रहे हैं भाई, स्कोर कर रहे हैं 99 परसेंटाइल या LSAT में, तब जाके 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। 50% स्कॉलरशिप मिलती है 95% और उसके ऊपर अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो। वहीं 20% 80 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स ऑब्टेन करने पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये क्राइटेरिया है। और मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर 99 परसेंटाइल क्लेट या LSAT में ऑफर कर रहा है, तो वो NLU नहीं चूज़ करेगा, वो यहाँ आएगा है कि हमें 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। CUET के बेसिस पे भी एडमिशन प्रोवाइड करा रहे। CUET में भी आपको 80 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्या ही मतलब है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 6 लाख का इन्होंने
ऑन एन एवरेज बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है। 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, जो सबको तो नहीं मिलता है, एक आध को मिल जाता है। चूंकि IILM और भी मैनेजमेंट के कोर्सेज कराते हैं और मैनेजमेंट में अच्छे प्लेसमेंट इन्होंने दिए हुए हैं बच्चों को, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। रिक्रूटर्स की बात कर लें यहाँ पे, तो ये सभी रिक्रूटर्स इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि यार कि ये तो है ही नहीं यार लॉ फील्ड के, फिर भी इन्होंने रिक्रूट किया। हाँ, तो देखो यार, लॉ से रिलेटेड हर एक कंपनी को व्यक्ति की आवश्यकता होती है अपने लीगल जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए ये सारी कंपनीज कितनी बड़ी, जितनी बड़ी एमएनसी होंगी उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे, उनका डिपार्टमेंट ही होता है लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली। सो ब्लू स्टार अच्छी कंपनी, जानी मानी, HSA कैडर हो गया, उम्मीद हो गई, है ना। इसके अलावा SOS चिल्ड्रन विलेज हो गई, बहुत सारे, किंग्स हो गई, DSK लीगल है, ये तो लीगली ऑफिशियली, ठीक है। इसके अलावा तरक्की फाउंडेशन हो गया, है ना, और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हो गया। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चों को यहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ में क्या क्या ये प्रोवाइड करा रहे हैं? सो फैसिलिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मूड कोर्ट की फैसिलिटी, जो मूड कोर्ट हॉल के रूप में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा हमें चाहिए रिसोर्सेस, पढ़ाई के, लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें हमारी हो जा रही हैं। लीगल एड क्लिनिक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरीज आ जाती हैं बच्चों को, उस हिसाब से क्या कैसी चीज़ें हो सकती है सोसाइटी तौर पर बेसिकली। CCTV सर्वेलेंस हर जगह होता है। कैफेटेरिया, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये जनरली बैंक भी समझदार होते हैं, हर कॉलेज में खोल लेते हैं एक ब्रांच, ताकि उनके लिए क्लाइंट मिलते रहें, कस्टमर मिलते रहें, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना चाहते हैं खेलना, नहीं चाहते। तो ये है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ जनरली सारे इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, तो कोई एडवांस ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हमें हालांकि लाइब्रेरी, मूड कोर्ट से ज़्यादा मतलब है, ये है जितने में हमारा काम चल जाएगा, और साथ ही साथ सोसाइटी भी है लीगल एड की, तो बढ़िया है। चलिए अब यहाँ प्रोज में देखें कुछ अच्छाइयाँ इनकी। अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि इनकी रेपुटेशन है, मार्केट में हो गई है, इनकी हो ना हो, इनके ग्रुप की तो है, सच्चाई यही है। मैनेजमेंट के बेसिस पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, इन पे थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं। सो स्टैब्लिश्ड रेपुटेशन है ही। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम कराते हैं। हम केवल बात करें लॉ की, सो यहाँ पे भी आपको 4 प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रहे हैं, प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। जनरली मैनेजमेंट के कोर्सेज में, लॉ में भी थोड़ा थोड़ा आ गए हैं। सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट है ही। कस्टमाइज करिकुलम, जो कि आज की ज़रूरत को देखते हुए नए नए कैसे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये भी इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस इनके ठीक ठाक हैं, इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट पे अच्छा खासी पकड़ इनकी है, तो बढ़िया है। और इनको क्या है, अब थोड़ा सा इंटर्नशिप पे भी फोकस करना चाहिए, और इंटरनेशनली फोकस थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करा पाए। तो प्रोज के बाद आते हैं कॉन्स, क्या कमियां हैं। कमियां आपको दिख जाएंगी कि इंस्टीट्यूशन जो है, ये वाला तो खास तौर पे थोड़ा सा नया है बाकी के कंपैरिजन में। ट्यूशन फी का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। नोएडा जैसी जगह में यार खर्चा और भी बढ़ जाता है, जो अपने आप में बहुत हाई हो सकता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, जिसको बढ़ाना चाहिए इनको। और कंपटीशन, रिसोर्सेज की अगर बात कर लें, तो यार देखो यार, बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, आप हब में बैठे हो, नोएडा जैसे हब में, जहां हर प्रकार की अवेलेबिलिटी है, तो कंपटीशन तो अपने आप में बहुत तगड़ा होने ही वाला है, रिसोर्सेज को लेके, चाहे बाकी किसी चीज़ को लेके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि इसमें ये अभी बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन करना चाहिए इनको, ताकि ये अपना नाम और अच्छे से यहाँ पे मजबूत कर पाए। सो प्रो कॉन्स के बाद हम बात कर लेते हैं रिव्यू की, जो यही इनके स्टूडेंट का रिव्यू है, इनके बच्चे का है। चलो क्या कहता है ये IILM लॉ प्रोग्राम। Career support including intensive with the top law firms, corporate legal department and NGO, strongly interested connection, guest lecture बनाना दिमागा, ये वो, ठीक है भैया। ये कह रहे हैं कि यार ये जो कॉलेज है, अच्छा खासा एलुमनाई नेटवर्क है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं करा देते हैं लॉ प्रोफेशंस को लेके, चाहे वो गेस्ट लेक्चर हो। गेस्ट लेक्चर अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा गेस्ट लेक्चर मतलब समस्या ये है कि आपके पास अच्छी प्रोफेशनल फैकल्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस, तभी तो दूसरों को बुला के आपको काम करना पड़ रहा है। देखो यार, ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, गेस्ट लेक्चर ऑनलाइन ज़्यादा चलते हैं कि भैया जाओ आप हार्वर्ड के जो बिजनेस स्कूल हैं, या लॉ से रिलेटेड जो बड़े बड़े आपके LLUs वगैरह, वहाँ के प्रोफेसर आपको पढ़ाई दे रहे हैं, तो बढ़िया है। लेकिन अगेन ये चीज़ कई बार नेगेटिव भी हो जाती है। इसके अलावा एक्सटेंसिव एलुमनाई नेटवर्क है, मेंटर सपोर्ट है, ये अच्छाइयाँ बता रहा है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं है। IILM लॉ स्कूल विद लेगेसी ऑफ एक्सलेंस सिंस 1993। ये लेगेसी किसकी? मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए है, यहाँ नहीं है लीगल मैनेजमेंट के लिए। ये अभी
उभरते हुए हैं, बहुत अच्छा इसको नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट के फील्ड में लॉ में अभी धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, मान रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। लॉ बिजनेस में ये थोड़ा सा अभी कोशिश कर रहे हैं कि डायनेमिकली इंटरसेक्ट किया जा सके, उसमें इंटरेक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है इंडियन लीगल फील्ड का बढ़ जाए। सच्चाई तो यही है यार, चाहते सभी यही है, लेकिन उसमें काम हो नहीं पा रहा है। फिलहाल बढ़िया है, प्रैक्टिकल स्किल पे जोर देते हैं, थ्योरी वगैरह इनकी ऐसी है, ठीक है यार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे बच्चे ने लिखी हुई है जो बड़ा खुश है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये जितना दिखावा होता है वो दिखावे के अलावा अंदर की चीज़ थोड़ी सी वैसी हो जाती है कि यार देखो करा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये प्रैक्टिकली कोशिश करा रहे हैं, लेकिन अभी क्या आप बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारे रिक्रूटमेंट्स बढ़े, प्लेसमेंट बढ़े, जो हमारा खर्चा है उससे अच्छा आरओआई हम निकाल पाए, जनरेट कर पाए, जो मैनेजमेंट में नाम बढ़ाया है वो आप लीगल फील्ड में भी बढ़ा पाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस करिए। अब आपके ऊपर हो जाता है कि आप IILM में लॉ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर चाहते हैं कि क्या बेस्ट हो नोएडा के लिए, आपके लिए इंस्टीट्यूशन आपकी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.